नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। घनाभ पार्ट फर्स्ट हमने घड़ी के साथ वीडियो अवेलेबल करवा दी। आप प्ले लिस्ट पर जाकर उन सातों वीडियो का अध्ययन कर सकते हो। उसके बाद घन के 4 वीडियो आपको अवेलेबल करवा दिए गए, उनका भी आप अध्ययन कर सकते हो। और अब घन से रिलेटेड एक टॉपिक कौन सा अपना घनाभ है, क्योंकि घन के बाद घनाभ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि घन की जो विषय वस्तु है कहीं न कहीं घनाभ से क्या है, मिलती जुलती। तो उसी का फायदा उठाकर इसी टॉपिक को जस्ट ही करेंगे तो वो पीछे के ज्ञान अभी क्या आएगा अपने काम आए। तो घनाभ में बात करें तो सबसे पहले तो हम क्या है, घनाभ किस प्रकार की आकृति होती है वो देखें। घनाभ यदि आकृति की बात करें तो देखो, यानी अपने कह सकते हैं इस प्रकार की आकृति क्या होती है, घनाभ। यानी इसमें एक घन की अगर परिभाषा की बात करें कि घनाभ अपने किसको कहेंगे, यदि जिस प्रकार घनाभ घन को हमने क्या परिभाषा में हमने बंद किया था, उसी प्रकार घनाभ को यदि परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार की बातें अपने सामने आएंगी वो देखेंगे। जैसे अपने घन के अंदर हमने बोला था कि घन एक त्रिविमीय आकृति, तो घनाभ भी एक क्या है, त्रिविमीय आकृति। घनाभ एक त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय यानी कौन सी, त्रिविमीय का मतलब क्या होता है, 3D त्रिविमीय आकृति। एक बात ये सामने, अरे ये भी बात हमने किस में पढ़ी थी, घन में पढ़ी थी। फिर अपने इसके बाद अपने बात करें तो घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय से आप समझ रहे हो कि इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ क्या है, ऊंचाई है। जिस आकृति में अपने क्या है ऊंचाई होगी, इसका मतलब उसके लंबाई चौड़ाई के साथ उसमें कुछ न कुछ समा सकता है। या फिर अपने क्या है, उसका 3D आकृति होगी, उसका आयतन क्या होगा, अवश्य क्या होगा, अवश्य। तो अपने घनाभ एक त्रिविमीय आकृति। और अपने घन के अंदर हमने पढ़ा था घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। घन में क्या होती हैं, सभी भुजाएं समान होती है। लेकिन घनाभ में आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। आमने सामने की भुजा समान, भुजा समान, ये बात है इसमें। तीसरी बात हमने क्या है, घन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, घन में प्रत्येक फलक या प्रत्येक सतह एक वर्ग होती है, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं। घनाभ में, इसमें घनाभ में प्रत्येक सतह, कौन सी सतह है, प्रत्येक सतह, प्रत्येक सतह आयत होती है, यानी रेक्टेंगल क्या होती है, आयत होती है। प्रत्येक सतह क्या होती है, आयत होती है। लेकिन घन के अंदर प्रत्येक सतह क्या होती है, स्क्वायर यानी वर्ग होती है। क्या होती है, इसमें बड़ा डिफरेंस ये, यानी घन एक त्रिविमीय आकृति थी तो घनाभ भी क्या है, त्रिविमीय आकृति। लेकिन घन के अंदर हमने पढ़ा था सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। लेकिन घनाभ के अंदर हम पढ़ रहे हैं आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। घनाभ में प्रत्येक सतह क्या होती है, आयत होती है। लेकिन घन में हमने पढ़ा था प्रत्येक सतह क्या होती है, वर्ग होती है। प्रत्येक सतह क्या होती है, वर्ग होती है। ये अपना इसमें क्या है, बड़ा डिफरेंस है घनाभ के अंदर और घन के अंदर। फिर अपने इसमें अंदर बात करें तो घन में भी क्या है, घनाभ में के अंदर क्या होगा कि बड़े घनाभ हमें क्या परीक्षा में एक माप का दिया हो, लंबाई चौड़ाई उसकी ऊंचाई दी हो, और उसके बाद अपने क्या है छोटे घनों में या छोटे फिर क्या घनाभों में काटने से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो घन से रिलेटेड टॉपिक क्या है, घनाभ है। यदि आपके सिलेबस में घनाभ नहीं दिया है तब भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि घनाभ से क्या है छोटे घन आपको काटने से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो उसके बाद अपने बात करें इसके अंदर, तो इसमें अंदर भी इस प्रकार के अपने क्या रंगने के बाद छोटे छोटे क्या है घन काटने के लिए बोलेगा, छोटे छोटे घन क्या है काटने के लिए बोलेगा। तो उसी प्रकार पीछे हमने पढ़ा था कि इस प्रकार के छोटे एक बड़े घनाभ से या बड़े घन से काटेंगे तो वही 4 प्रकार के घन प्राप्त होंगे। कौन से, 4 प्रकार के। मुख्यतः कितने प्रकार के, 4। यानी अपने एक तो क्या है, एक सतह वाला, एक सतह से, एक कौन सा भुजा से भाग, और एक कौन सा अपने क्या है कॉर्नर से भाग, और एक कौन सा अंदर वाला भाग। ये 4 भाग ये प्राप्त होंगे। लेकिन घन के अंदर फिक्स था किस तरह से कौन सा प्राप्त होता है, एक वाला भुजा से कौन सा, 2 वाला कॉर्नर से कौन सा, 3 वाला अंदर से कौन सा, रंगहीन प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कई बार एक वाला पद स्वरूप आता है, उसमें ये चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हम बात करें तो इसके अंदर ये 4 पार्ट होते हैं, इस तरह भुजा, कॉर्नर और अंदर। और अगर पीछे अपने घन की बात करें तो घन में इस प्रकार का पढ़ा है किस तरह से एक तरफ रंगीन प्राप्त होते हैं, भुजा से 2 तरफ और कॉर्नर से कौन से 3 तरफ रंगीन, और अंदर वाले भाग से कौन से प्राप्त होते हैं, रंगहीन प्राप्त होते हैं।
कौन से होते हैं, रंगीन। फिर उसके बाद अपने बात करें तो इसके अंदर कुछ अपने क्या है फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी, उससे रिलेटेड ही हमें अपने क्या है फॉर्मूले बनेंगे। तो घन के अंदर सबसे पहले अपने घन के अंदर बात करें तो हमने घन के अंदर जैसे 3 फॉर्मूले थे। घन की बात करें तो घन के अंदर हमने क्या है, एक तो देखो वर्ग का फॉर्मूला हमने क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल यूज किया, यानी कौन सा था, भुजा स्क्वायर। तभी हम क्या उस वहां क्या बोल रहे थे, एन स्क्वायर, क्या बोल रहे थे, एन स्क्वायर या माइनस 2 की स्क्वायर। तो किससे आया था, वर्ग के क्षेत्रफल से आया, क्योंकि हमें वहां एरिया नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या एन की स्क्वायर बोल रहे हैं। हमें क्या है उस एरिया में कितनी वस्तु लगी है इस प्रकार के छोटे घन की, तो वो अपने चाहिए, तब हम भुजा की जगह क्या लेते हैं, एन। और एक इसके अंदर अपने क्या है, वहां क्या है, यानी अपने काम लिया था वर्ग का आयतन, वर्ग का आयतन, सॉरी हाँ, घन का आयतन, इसका घन का आयतन, वर्ग का कोई आयतन नहीं होता, घन का क्या है, आयतन। घन का आयतन अपने क्या है, वहां कौन सा होता है, भुजा की क्यूब। क्या होता है, भुजा की क्यूब। क्योंकि आयतन का मतलब क्या है, कोई वस्तु में कितना समा सकता है, इसका मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ले लो और उसके बाद इसमें कितनी ऊंचाई है वो ले लो, तो उस वस्तु के अंदर कितना समा सकता है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है, तो इसलिए क्या कर दिया, भुजा की क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। और घन के बाद घन का आयतन और एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मैंने वहां चर्चा भी की थी। घन का कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला भी काम आता है। हाँ, इन फॉर्मूले से वो फॉर्मूले बने, डायरेक्ट इनका यूज नहीं करते हम, इन फॉर्मूले से क्या बने, वो फॉर्मूले बने, क्योंकि भुजा की जगह एन यूज करते हैं और जहां आवश्यकता है वहां -2 भी करते हैं। क्यों करते हैं वो पीछे की वीडियो मैंने बहुत डिटेल से बता रखा है, इस बात को आप समझ सकते हो वहां जाकर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू क्या था, भुजा स्क्वायर, क्या था, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इस फॉर्मूले का भी हम क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। इसी प्रकार अपने घन के बाद अगर घनाभ की बात करें, किसकी बात करें, घनाभ की, तो घनाभ में भी ये 3 फॉर्मूले हैं जो घन में हमने काम में लिए थे, वो घनाभ में भी हम क्या लेंगे, काम में। तो वो घन में घन के काम में लिए, घनाभ में किसके लेंगे, घनाभ के। तो घनाभ का एक तो अपने क्या बात करेंगे, सबसे एक नंबर तो बात करेंगे क्या, इसका क्षेत्रफल कि क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला। जैसे वहां वर्ग का क्षेत्रफल लगा था, तो यह घनगाभ का क्षेत्रफल नहीं, किसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल। किसका ये काम आएगा, क्योंकि प्रत्येक सतह क्या है, आयत। तो एक तो किसका करेंगे, आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि घनाभ का क्षेत्रफल होता है नहीं, क्योंकि घनाभ का तो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल आपको सभी को भी दिखते हैं, इसे आसान फॉर्मूला मैथ के अंदर है ही नहीं, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। और इसके बाद अपने आयत का क्षेत्रफल की अपने जरूरत पड़ी, वो हम काम में ले सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या है, इस फॉर्मूले में और क्या जरूरत पड़ सकती है, घनाभ के अंदर। आयत के बाद हमें पता है घन का आयतन, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन। किसका आ जाएगा, घनाभ का आयतन। इस फॉर्मूले की आवश्यकता हमें पड़ सकती है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन के फॉर्मूले की यदि आवश्यकता पड़े तो हमें पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ अपने भुजा की क्यूब इसलिए किया गया क्योंकि सभी भुजाएं क्या थी, समान थी। और यहाँ इसलिए करें घनाभ के आयतन का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच इसलिए लिया गया क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, असमान होती है। किसके अंदर है, घनाभ के अंदर। और तीसरा अपने फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, तो वो फॉर्मूला आपको घनाभ के क्या ले गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फॉर्मूले की आवश्यकता क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला अपने क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, क्या होगा, लंबाई। और इसको किससे गुणा करना है, 2 से, किससे करना है, 2 से। ये फॉर्मूला भी हमें क्या आएगा, काम। घनाभ का क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये, क्योंकि इसमें अंदर अपने बात करें तो घनाभ के अंदर कुल कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। इसके अंदर भी कितनी, 6 सतह, 12 भुजा, 6 क्या होगी, सतह होगी, 12 भुजा होंगी, 8 क्या होंगे, कॉर्नर होंगे। इससे इसमें भी काम करेंगे तो 6 सतह होती है, लेकिन आमने सामने की सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। जैसे अपने लंबाई इंटू चौड़ाई की अगर सतह लेंगे, लंबाई इंटू ये इसकी क्या होगी, लंबाई, ये क्या होगी इसकी चौड़ाई, ये क्या होगी इसकी ऊंचाई। तो यदि इसका क्षेत्रफल लेंगे तो यदि इसको दुगुना कर देंगे तो नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल और आ जाएगा। यदि इसका क्षेत्रफल लेंगे, इसको दुगुना करेंगे तो पीछे वाले का 7 आ जाएगा। यदि इसका क्षेत्रफल लेंगे तो इसको दुगुना करेंगे तो इस साइड वाला 7 आ जाएगा। इसका मतलब इसको भी 2 बार काम में लेना है, इसको भी 2 बार, इस सतह को भी 2 बार, और इस आयाम को भी कितनी बार काम में लेना है, 2 बार। इसलिए हमने क्या है, सभी को 2 बार काम में लेना है, तो 2 बार लेकर इसको पूरे सूत्र को किसी गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा। तो ये आपके क्या है, घन के, यानी हमने
इस प्रकार के सूत्र से बना लिए थे पीछे। और घनाभ के अंदर कौन कौन से सूत्र काम आएंगे, ये सूत्र काम आएंगे। इससे क्या अपने जो जितने इसमें चेंजिंग होगी वो चेंजिंग करके हम क्या इस सूत्रों का इस्तेमाल कर लेंगे। यानी ये हो सकता है डायरेक्ट आपने यूज में ना आए, लेकिन इससे संबंधित वो फॉर्मूले होंगे, इन्हीं में क्या है कुछ अपने चेंजिंग करके उस फॉर्मूलों को क्या करेंगे यूज में लेंगे। तो अपने इस प्रकार की बात आपके शायद समझ में आई है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम क्या इस प्रकार के सवाल पर जाएंगे, घनाभ में किस प्रकार का सवाल हमें पूछा जाएगा, तो उस सवाल पर अगर जाएंगे तो अपने तुरंत सभी बातें क्या आ जाएगी समझ में आ जाएगी, किस किस प्रकार के फॉर्मूले की आवश्यकता होगी और कौन से फॉर्मूले में किस प्रकार की चेंजिंग करनी होगी, वो वहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां क्या करेंगे चेंजेस करेंगे। तो अपनी बात करें तो हम एक नंबर एग्जाम्पल इसका लेंगे, तो देखो किस प्रकार का लेंगे। एक 5 सेंटीमीटर लंबे कोमा 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा, या यूं कह सकते हैं यहाँ क्योंकि लंबाई क्या होती है ज्यादा होती है, यानी 6 सेंटीमीटर लंबे, 5 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ को रंगने के बाद, क्या करने के बाद है, रंगने के बाद एक सेंटीमीटर की छोटे घनों में, अब देखो इसका मैंने मान क्या रखा है, एक सेंटीमीटर का, इसका मतलब इसकी भुजाएं क्या होगी समान होगी, तो भुजाएं समान होगी तो इसलिए क्या है घनाभ से हम क्या काट रहे हैं, घन काट रहे हैं, तो छोटे वाले को हम क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। तो एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में, घनाभ इसमें काट रहे हैं घनों में, छोटे घनों में काट दिया जाए, किसके बाद, रंगने के बाद काट दिया जाए, तो बताइए इसका मतलब है उसी प्रकार घन के अकॉर्डिंग इसमें भी क्या है, कोई एक नंबर का प्रश्न होगा तो कोई एक आगे जुड़ जाएगा, 2 नंबर का होगा तो 2 आगे जुड़ जाएगा। लेकिन प्रश्नों की भाषा लगभग वो समान रहेगी, लेकिन प्रश्न सोल्व करने के तरीके क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे। उसी प्रकार प्रश्न तो उसी प्रकार पूछे जाएंगे, एक तरफ रंगीन घनों की संख्या बताओ, 2 तरफ, लेकिन प्रश्न सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, घन से क्या है, घनाभ का क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो वो अपने इस पर ध्यान रखना है। हो सकता है प्रश्नों की अपनी भाषा तो वो समान ही रहेगी। जैसे अपने एक नंबर बात करें तो कौन सा प्रश्न अपने पूछ सकता है, तो सबसे पहले अपने ये पूछ सकता है एक नंबर प्रश्न है कि ये जो अपने घन ले रहा है, ये क्या घनाभ हमने लिया है, तो इस घन से यानी बड़े घनाभ से कुल छोटे घन कितने बनेंगे, क्योंकि हम काट रहे हैं, यानी बड़े घनाभ से कुल छोटे कितने घने बने, ये तो बड़े घनाभ से कुल छोटे घन कितने बनेंगे। इस बात को यदि हम देखें, सबसे पहले अपने इस बात सवाल पर जाएंगे कि एक 6 सेंटीमीटर लंबे, इसका मतलब यहाँ कितना सेंटीमीटर है 6, और यहाँ कितना सेंटीमीटर है 5, और यहाँ कितना है 4, कितना है 4, यानी इसकी लंबाई तो कितनी है 5 दे रखी, सॉरी 6 दे रखी है, और चौड़ाई इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। इसलिए क्या इसकी सभी भुजाओं का मान समान नहीं, आमने सामने की भुजा समान है, इसलिए यदि ये 6 है तो ये भी क्या होगी 6 होगी, और ये भी क्या होगी 6 होगी, ये भी क्या होगी 6। यदि ये खड़े वाले क्या है 4 है तो ये चारों क्या है इस प्रकार 4 4 होगी, ऊंचाई की होगी 4। यदि इसकी क्या है, यदि इसकी अपने बात करें चौड़ाई यदि ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी चौड़ाई ये भी 5 होगी, ये भुजा भी कितनी होगी 5 होगी। इसलिए आमने सामने की भुजाएं क्या होती है समान होती है। प्रत्येक सतह एक आयत है, तो आप देख सकते हो ये प्रत्येक सतह क्या होगा आयत होगा, क्योंकि इसमें अगर ऊंचाई 4 है तो इसमें लंबाई क्या आ रही है साथ में 6 आ रही है। देखो इस आयत में देखो अपने क्या है, अगर लंबाई इसकी 6 है तो चौड़ाई इसकी कितनी है 5 है, इसलिए क्या है इसमें क्या है आयत है, क्योंकि इसमें वर्ग के अंदर तो क्या होती है सभी भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं, या फिर चारों भुजाएं, लेकिन इसमें आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है समान होती है। तो अपने बड़े घनाभ से कुल छोटे घन कितने बनेंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसके आयतन के बराबर में
आयतन के क्या बनेंगे, बराबर बनेंगे। क्यों बनेंगे आयतन के बराबर? क्योंकि इसके छोटे घन है वो 1-1 सेंटीमीटर बना है। यानी इसका यदि आयतन ले लेते हैं, इसका आयतन ले लेते हैं तो वो आयतन के साथ साथ अगर आयतन जितना आएगा तो उस आयतन के साथ साथ उनमें ये भी बता सकते हैं कि उसकी संख्या कितनी होगी इस प्रकार के छोटे घनों की। तो हम छोटे घन काट रहे हैं, उस प्रकार के घनों की संख्या क्या होगी, ये भी साथ में आ जाएगा। क्या होगा? क्योंकि जैसे अपने क्या है, अगर कोई वर्ग है, यदि इस प्रकार का हमने कोई वर्ग ले रखा है, यदि इस वर्ग में क्या है, हम टाइल लगा रहे हैं, एक वर्ग हम अगर मान लीजिए अपना फर्श है उसमें टाइल लगा रहे हैं, तो अगर टाइल 1x1 की, टाइल क्या है 1x1 की है, तो इसके क्षेत्रफल की क्या लगेगी, बराबर लगेगी। जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उतनी टाइलों की क्या आएगी, संख्या आएगी। ठीक है, तो अब अपने यहां ध्यान करें, तो इसी प्रकार अगर इसमें क्या है, अगर इसमें छोटे घनाभ, बड़े घनाभ से छोटे घन काट रहे हैं तो इसका जितना आयतन होगा उतने इसके क्या बनेंगे, टुकड़े बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि पीछे हमने क्या है, n का मान निकाल रहे थे। n का मान मैंने बताया था, n का मान निकालते हुए आप ध्यान करना, यदि छोटे घनों की भुजा का मान 1 है तो अपने n का मान और भुजा का मान क्या होता है, समान होता है। तो यहां इस सवाल में n के मान निकालने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं। क्योंकि अपने बात कर सकते हैं कि इसमें अपने क्या है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है तो आप देखो 6 × 5 × 4 में 1 × 1 का भाग दोगे तो इसका मतलब टुकड़े तो वो समान है। या फिर अपने क्या है, n का मान इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे घन की भुजा का मान क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो वैसे भी अपने कुल छोटे घन कितने बनेंगे, तो मैं बार-बार बता रहा था कि बड़े घन के आयतन में किसका भाग देना होता है, छोटे घन। लेकिन 1 का मान अगर 1 का दे रखा है तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, क्या कर सकते हो, भुजा की क्यूब, सॉरी डायरेक्ट आप लंबाई इंटू क्या कर सकते हो, चौड़ाई इंटू क्या कर सकते हो, ऊंचाई। इसमें रखोगे तो जितने टुकड़े हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। 5 × 4 5 × सॉरी 6 × 5 × कितने हो गए, 4। तो इसका मतलब आपके सामने कितना हो गया, यानी 20 × 6 कितने होते हैं, 120 छोटे घन, 6 × 5 = 30 30 चौके कितना हो गया, 120। तो 120 छोटे घन इससे क्या होंगे, प्राप्त होंगे, क्योंकि इसका आयतन कितना है, 120। और इसी प्रकार इसका क्या है, घन छोटे कितने बनेंगे, इसके 120। अब अपने बात करें 2 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ सकता है, तो 2 नंबर सवाल इसी प्रकार आपसे और पूछ सकता है, कौन सा, कि यानी बड़े घन से, यानी घनाभ से, एक ही बात है, घनाभ से एक तरफ रंगी, या फिर अपने कह सकते हैं केवल एक तरफ रंगी, केवल एक तरफ रंगी घनों की संख्या क्या होगी, घनों की संख्या क्या होगी। ये आपसे पूछ सकते हैं कि बड़े घनाभ से कुल छोटे घर कितने बनेंगे, 120। अब 120 में से आपको पूछ रहा है इसे, इस प्रकार के घर कितने बने, 120 में कितने बने, 120। अब 120 से आपसे पूछ रहा है कि उसमें उस घनाभ से एक तरफ रंगीन घनों की संख्या क्या थी। 120 जो छोटे घर बने थे उसमें एक तरफ कितने थे, जिस पर एक तरफ हमने जो रंग किया था वो एक तरफ आएगा, एक स्टेप रहेगा, बाकी उसका जो नेचुरल कलर होता है वही रहेगा। ठीक है, तो अपने इसमें घनाभ से केवल एक तरफ रंगीन घनों की बात करें तो आप ध्यान से इसको समझना, इस बात को। एक तरफ रंगीन आपको पता है इसमें कहां से प्राप्त होंगे, सतह से प्राप्त होंगे। कहां से प्राप्त होंगे, सतह से प्राप्त होंगे। तो सतह से प्राप्त होंगे तो एक सतह का यदि हम बाहर लें, एक सतह यदि हम बाहर लें तो देखो इस प्रकार एक सतह पर आपको पता है ये कोणे छोड़ने पड़ेंगे, उसी प्रकार घन की तरह एक आयत हमने बाहर लिया तो ये कोणे उसके क्या है, छोड़ने पड़ेंगे। उस पर कोण से प्राप्त होंगे 3 वाले, कोण से प्राप्त होंगे 3 वाले। और ये भुजा भी हमें क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। उस पर कोण से प्राप्त होंगे 2 वाले, क्या होंगे, 2 वाले। तो इसकी यदि अपने क्या इस आयत की बात करें, जितनी मान लीजिए आयत पहले से क्या 6 × 5 का था, 6 × क्या था, 5 का था। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ दी गया आपने, 1 सेंटीमीटर यहाँ, तो इसकी बताओ अपने क्या चौड़ाई कितनी रहेगी, 3। और आपको पता है 1 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ दिया, इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो इसका मतलब अपने हर कंडीशन में यदि यहाँ 8 होता, यदि 8 होता तो यहाँ 7 होता, तो भी देख लो यहाँ फिर 5 हो जाता, यहाँ कितना हो जाता, 6 हो जाता। यानी हर कंडीशन में कितना कम करना पड़ रहा है, 2 कम करना पड़ रहा है। तो आप देखो एक बार, जैसे सर्वप्रथम आपको पता है, यानी इसमें आयत कितने लगे हैं, 6 आयत लगे। कितने आयत लगे हैं, 6 आयत लगे। तो अगर मैं जैसे इस आयत को मैं देता हूं 1 नंबर नाम, इस आयत को क्या देता हूं 1 नंबर, ये आयत है 2 नंबर और ये आयत है कितना, 3। आप सबसे पहले 1 नंबर आयत का क्या लो, क्षेत्रफल। 1 नंबर आयत से जो ऊपर ऊपर लगाए, 1 नंबर आयत से कितने इस प्रकार के 1 नंबर आयत से कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, वो क्या होंगे, एक तरफ रंगीन होंगे, क्या होंगे, एक तरफ। तो आप अगर क्या है पूरे आयत में आप देखो तो पूरे आयत में कितने घन लगे, तो पूरे आयत की बात करें तो ऊपर वाले में देखो एक तो लंबाई, एक साथ में क्या है, चौड़ाई।
तो आपने कह दिया लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या कह दिया, चौड़ाई। ये आपका एक आयत था, ये आपका क्या आया, एक आयत। इसी प्रकार प्लस में आपने क्या दूसरा आयत लेना, 2 नंबर आयत का क्षेत्रफल, इसमें कितने घन, छोटे घन बनेंगे। तो आपको पता है इसमें साथ में तो क्या है, लंबाई और साथ में क्या है, ऊंचाई, क्या है, ऊंचाई। इसमें साथ में क्या है, लंबाई और साथ में ऊंचाई, या फिर इसको 2 नंबर ले सकते हो तो आपका एक वे से बन जाएगा फॉर्मूला। तो देखो यानी इसमें लंबाई और आपने क्या ले ली, चौड़ाई। तो इसमें देखो साथ में चौड़ाई है, साथ में क्या है, ऊंचाई है। तो आप अब की बार 2 नंबर का आपने क्या ले ली, चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, इंटू क्या ले लिया आपने, ऊंचाई। ये आपका 2 नंबर। फिर यदि आप 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर आपके सामने कौन सा है, 3 नंबर आपका ये बच्चा। इसमें देखो साथ में तो क्या है, लंबाई और साथ में क्या है, ऊंचाई है, साथ में क्या है, ऊंचाई। तो आप कह सकते हो ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू क्या हो गया, लंबाई। अब एक मुझे बात बताओ, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये घन का क्या ले रहे हैं, घनाभ का क्या ले रहे हैं, संपूर्ण उपरिष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है ये आपने इस ऊपर वाली ली है, सेम उसी प्रकार क्या है, जैसे आपने ऊपर वाले का क्षेत्रफल लिया है, सेम उसी प्रकार का क्या नीचे वाले का क्षेत्रफल है। आपने इस साइड वाले का क्षेत्रफल लिया है तो सेम वही सेम क्षेत्रफल क्या है, सामने वाले का। सामने वाले का आपने लिया है तो सेम क्षेत्रफल क्या है, पीछे वाले का। इसका मतलब ये भी क्षेत्रफल 2 बार लेना है, इस आयत का 2 बार लेंगे तो सामने वाले का आ जाएगा, इसका भी 2 बार लेना है, इसका भी क्या लेना है, 2 बार। तो मैंने पूरे फॉर्मूले को किससे गुणा कर दिया, 2 से। तो अब देखो 1 सतह 2 सतह 3 का दुगना कितना आता है, 6। इसका मतलब 6 उस 2 का क्षेत्रफल आ गया। अब एक बात बताओ, अब हमें क्या है, ये पूरा संपूर्ण उपरिष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, इसका मतलब इसमें क्या है, कोणर भी साथ में आ गए, इसमें कोणर भी साथ में आ गए, इसमें क्या आगे भुजा भी साथ में आ गई, क्या आगे भुजा। लेकिन हमें वो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, घनाभ से एक तरफ रंगीन घन, एक तरफ रंगीन घन है, प्रत्येक सतह के अंदर वाले भाग से प्राप्त होंगी, इस भाग से। यदि इस भाग का क्षेत्रफल लेंगे तो आपको पता है प्रत्येक में से क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, उस प्रत्येक में से माइनस क्या कर देंगे, 2। ये आपका वहां गाइडों में अगर दे रखा है, आप कई बार क्या है उसको रटने का प्रयास करते हो, रटने की आवश्यकता नहीं, वही सूत्र है, ये घनाभ का संपूर्ण उपरिष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें से प्रत्येक भुजा में से मान 2 कम करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें शीर्ष और भुजा छोड़नी है, क्योंकि शीर्ष पर 3 तरफ रंगीन प्राप्त होते हैं और भुजा पर कितने तरफ है, 2 तरफ रंगीन प्राप्त होते हैं, वो बात छोड़ेंगे, इसलिए मैंने माइनस क्या किया इसमें 2 की। अब आपको वही फॉर्मूले के अंदर बात रखनी है, कैसे, जैसे आप क्या है 2 रख लो, 2 तो बाहर का है। अब लंबाई -2, लंबाई में से 2 घटाओगे तो आपको पता लंबाई 6 में से 2 घटाओगे कितने बचेंगे, 4, और 4 इंटू कितने हो गए, 4 इंटू क्या होते हैं, अपने पता है 5 में से कितने गए, 2, तो कितने बचे, 3, कितने बचे, 3। एक तो आपका ये आ गया, प्लस अब आपको पता है चौड़ाई आपकी 5 ही थी, चौड़ाई फिर आपकी 5 है, 5 में से 2 गए कितने बचे, 3, कितने बचे, 3। और आपको पता है ऊंचाई आपकी 4 है, 4 में से 2 गए कितने बचे, 2, एक आपका ये आ गया। और तीसरा आप लेके चलोगे तो कौन सा है, तीसरा ऊंचाई, ऊंचाई आपकी 4 है, 4 में से 2 गए कितने बचे, 2। और आपको पता है आपकी लंबाई कितनी है, 6 में से 2 कितने बचे, 4। और ये आपका ब्रैकेट बड़ा वाला मान। अब सबसे पहले ब्रैकेट अंदर वाले, तो आपके ये 12 आ गए, क्या आ गए, 12, प्लस ये कितने हो गए, 6, प्लस ये कितने हो गए, 8, और ये आपका ब्रैकेट। अब आपको पता है सबसे पहले क्या करना होगा, हल करना होगा ब्रैकेट। तो 12 6 18, 18 8 कितने होते हैं, 18 8 26, 26 इंटू 2 कितने हो गए, 52, कितना हो गया, 52। इसका मतलब है 120 में से 52 ऐसे घन हैं जो एक तरफ क्या है, रंगीन। यानी बड़े घनाभ में से, बड़े घनाभ के कुल छोटे घन कितने बड़े, 120 में से 52 ऐसे हैं जो क्या है, एक तरफ क्या है, रंगीन, एक तरफ क्या है, रंगीन। क्योंकि लंबाई अपनी कितनी थी, 6 में से 2 गए कितने बचे, 4, आपका बिल्कुल सही है। और उन लंबाई के बाद आपको क्या लेना था, चौड़ाई, चौड़ाई आपकी 5 ही, 5 में से 2 गए कितने बचे, 3, 4 के 12 बिल्कुल सही है। चौड़ाई आपकी कितनी थी, 5 में से 2 गए कितने बचे, 3। ऊंचाई आपकी 4 थी, 4 में से 2 गए कितने बचे, 2, आपका 3 2 6 बिल्कुल सही है। इसके बाद ऊंचाई आपकी कितनी थी, 4, तो 4 में से 2 गए कितने बचेंगे, 2, 4 में से 2, और लंबाई आपकी 6 में से 2 गए कितने बचे, 4, 8 सही है। और आपको होता है आपने 12 6 18, 18 में से 8 जोड़ोगे कितने, 26, 26 का दुगना कितना होता है, 52। आपका उत्तर क्या रहा है, 52। एक तो ये आ गया। इसका मतलब अपने क्या है, समझने के लिए मैंने बताया, तो यहाँ देखो एक बड़ा क्या था, अपने घनाभ ले लिया, क्या लिया, घनाभ। इस घनाभ से कितने बड़े टुकड़े, 120। अब 120 को कितने भागों में डिवाइड करना है, 4 भागों। तो उसमें एक तरफ रंगीन कितने आ गए, एक तरफ रंगीन कितने आ गए, एक तरफ रंगीन आपके आ गए 52, 50 के आ गए 2 आ गए। अब दूसरे की बात करें, दूसरा सवाल यदि आपसे पूछेगा तो किस प्रकार का, ये आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं। अब दूसरा सवाल यदि आपसे पूछेगा तो इसको एक बार डिलीट करते हैं, पहले और दूसरे सवाल को। तीसरा सवाल आपके सामने रखेंगे कि इस सवाल से तीसरा कौन सा बन सकता
अब तीसरे सवाल की बात करें तो तीसरा सवाल आपसे ये पूछेगा इसी प्रकार कि बड़े घनाभ से यानी दो तरफ, या केवल नाम जोड़ दो आप, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि केवल नहीं आएगा तो दो तरफ अपने क्या तीन वाला दो तरफ तो होता ही है। केवल दो तरफ है रंगीन घनों की संख्या, केवल दो तरफ रंगीन घनों की संख्या। केवल दो तरफ रंगीन घनों की संख्या की बात करें तो देखो किस प्रकार के, यानी दो तरफ रंगीन घन है वो कहां से प्राप्त होंगे, भुजा से प्राप्त होंगे। एक बात आप ध्यान करना, कहां से प्राप्त होंगे, भुजा। भुजा है वो तीन प्रकार की, कितने प्रकार के, तीन, यानी भुजा टोटल है 12, कितनी टोटल 12, तीन है, एक तो लंबाई की, एक क्या है चौड़ाई की, एक क्या है चौड़ाई की, एक क्या है ऊंचाई की, चार ही तो संख्या में, ये चार ही, यानी बड़े घनाभ को बनाने में कितनी भुजाओं का योगदान है, 12, कितनी है 12 है, लेकिन 12 है तो 12 वैरायटी कितनी है, वैरायटी उसमें कितनी है, उसमें तीन ही, यानी एक तो लंबाई की 4 भुजाएं लगी, तो आप देख सकते हो लंबाई की 1 2 3 और 4। इसी प्रकार आपके सामने क्या है, चौड़ाई की कितनी भुजा लगी है, 4, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार ऊंचाई की आपके सामने कितनी भुजा लगी है, 4 भुजा लगी, कितनी भुजा लगी है, 4। तो इस प्रकार के टोटल कितनी हो गई, 12। तो हमें वैरायटी 3 है और इनकी संख्या 4 4 है, तो हम 12 बार नहीं लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, देखो हमें पता है एक भुजा पर यदि मैं आपको समझाऊं, इस भुजा पर यदि मैं 1-1 सेंटीमीटर का यदि छोटे घन काटता हूं तो मैं इसी प्रकार तो काटूं। जैसे मान लीजिए ये भुजा ये एक भुजा है, इसे काटो तो आपको पता है ये 4 ही तो कटेंगे। देखो इस प्रकार कितने कटेंगे, 4 ही तो कटेंगे। ये देखो छोटे क्या हो गए, कट गए 4। अब 4 कटेंगे तो हमें पता है इस भुजा से टोटल 4 है, लेकिन हमें सिर्फ छोड़ना पड़ेगा, तो हमें पता है 4 में से 2 क्या करने पड़ेंगे, माइनस। इसी प्रकार लंबाई वाली लेंगे तो लंबाई वाले से देखो लंबाई कितनी इसकी, लंबाई अपने क्या 6 है, तो इसके कितने टुकड़े, 6, 1 2 3 और 4 और कितने हो गए, 5 6। तो हमें 6 टुकड़े हो गए, हमें पता है ये शीर्ष में आ गया, ये शीर्ष में सम्मिलित हो गया, ये किस में हो गया, शीर्ष में, तो बीच में कितने बचे फिर, 4 बचे। यानी भुजा है, भुजा के सभी भुजा पर जितने प्राप्त होते हैं पूरे नहीं रहने, हमें उसमें से शीर्ष वाले 2 कम करने, प्रत्येक भुजा पर शीर्ष वाले क्या करने, 2 कम करने। कैसे, जैसे हमें पता है एक ले लिया हमने क्या है, लंबाई की भुजा ली, और एक हमने क्या लंबाई की भुजा ली, तो लंबाई में जितने प्राप्त हो रहे हैं वो सभी आ गए लंबाई की भुजा लेंगे तो, लेकिन लंबाई में से आपको पता है -2 करने, क्योंकि 2 शीर्ष छोड़ने, 2 शीर्ष क्या करने हैं, छोड़ने। एक तो आपने ये ले लिया, प्लस आपने क्या है चौड़ाई की भुजा ली, तो चौड़ाई की अगर भुजा लेंगे तो चौड़ाई की भुजा पर जितने घन प्राप्त हो रहे हैं वो सभी आ जाए, लेकिन हमें सभी नहीं चाहिए, हमें कौन सा शीर्ष वाला साथ में छोड़ना है वहां, तो अपने माइनस क्या कर दिया, तो ये शीर्ष वाले छोड़ दिए। अब एक आपने क्या है ऊंचाई की आपके पास भुजा है, ऊंचाई की आप भुजा लोगे तो आपके पास भुजा का ऊंचाई लेते ही आपके पास सारे आ गए, जितने घन छोटे कट रहे थे वो सभी आ गए, तो इसलिए आप क्या है वहां -2 करो। तो ये बताओ आपकी लंबाई की भुजा आ गई, ये चौड़ाई की गई, ऊंचाई। अब आपको पता है लंबाई का ये समान तरीका, ये लंबाई वाला जो है इस प्रकार की कितने भुजाएं हैं, 4 है। अभी मैंने समझाया कि वैरायटी कितनी थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 प्रकार की भुजाओं, लेकिन टोटल कितनी है, 12 है। तो ये भी 4 बार लेना है, हमें ये भी 4 बार, ये भी 4 बार, तो इसको बार बार नहीं लेकर पूरे सूत्र को किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 12 भुजाएं आ गई। कितनी भुजाएं आ गई, 12 भुजाएं। कितनी भुजाएं आ गई, 12, क्योंकि ये भी 4 बार से गुणा हो गई, ये भी 4 से गुणा, ये भी 4 से गुणा, तो टोटल 4 4 4 कितने हो गए, 12। तो अब इसमें क्या अपने जैसे ही अपने फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने काम आ जाएगा। तो यहां ध्यान करना, एक तरफ रंगीन जो घनकों की संख्या है वो तो अपने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला है, उसमें से -2 करके यूज करना है। लेकिन केवल दो तरफ रंगीन घनों की संख्या भुजा से प्राप्त होते हैं, इसलिए आपको पहले तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की भुजा ले लेनी है, उसमें -2 करके उनको जोड़ के कितने से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो अपने यहां देखो 4 का 4 ले लो, लंबाई में से 2 घटाओगे तो 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 4, और चौड़ाई कितनी है, 5, 5 में से 2 घटाओ कितने बचेंगे, 3, और ऊंचाई आपकी कितनी है, 4, 4 में से 2 घटाओ कितने बचेंगे, 2, और किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करें। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट हल करने का मतलब ये है कि यहाँ योग का चिन्ह योग करें, तो 4 3 7 2 कितने हो गए, 9 × 4 कितने हो गए, 36, कितने हो गए, 36। इसका मतलब है ये जो घन आपका जो प्राप्त हो रहा था, इसमें अपने क्या है, दूसरा अपने पार्ट मिला है वो 36। 120 में से दो तरफ रंगीन कितने हैं, दो तरफ रंगीन कितने होंगे, दो तरफ रंगीन होंगे 36, यानी 36। अब तीसरा पार्ट आपको लेके चलना है, यानी तीसरा पार्ट कौन सा, 3 तरफ रंगीन, 3 तरफ है रंगीन। यानी आपके अगला वाला सवाल कौन सा पूछता है, तो कौन सा पूछ सकता है, केवल 2 तरफ पूछ लिया, तो अगले वाला सवाल आपसे कौन सा पूछ सकता है, 3 तरफ रंगीन घनों की संख्या कौन से है, 3 तरफ रंगीन घनों की संख्या। केवल की लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अधिकतम इसमें कितनी तरफ है, 3 तरफ।
तो तीन तरफ है रंगीन घनों की संख्या, तीन तरफ रंगीन घनों की संख्या, ये ले सकते हैं। अब तीन तरफ रंगीन घनों की संख्या लेगा तो आपको पता है कहां से प्राप्त होंगी, शीर्ष से तो प्राप्त होंगी तीन तरफ, और शीर्ष आपको पता है घन के अंदर भी कितने थे, 8 थे, घनाभ के अंदर भी कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। तो इस प्रकार इनकी तीन तरफ रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, 8। अब आपको पता है कुछ अंदर बच गया इसके अंदर, क्योंकि ये बाहर से अपने रंग तो हट गया, अब अंदर बचेगा वो कौन सा पार्ट बचेगा, रंगहीन वाले घनों का संख्या बचेगी। तो वो कैसे प्राप्त करें, तो अपने नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछ सकता था इसके अंदर कि रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी, रंगहीन घनों की संख्या, ये आपसे पूछ सकता है रंगीन घनों की संख्या क्या होगी। तो रंगीन घनों की संख्या यदि आपसे पूछेगा तो इस बात को आप हटाओ, रंगीन घनों की संख्या हमें देखो किस प्रकार समझ सकते हैं कि हमें पता है बाहर वाले घनाभ से छोटे घन प्राप्त हुए थे, बाहर वाले घनाभ को काटेंगे तो इस प्रकार काटेंगे L इंटू B इंटू H, इस प्रकार काटेंगे। लेकिन अगर उसको कलर हटाने के बाद, क्योंकि हमने क्या है उसकी सतह से हमने घट काट लिए छोटे, एक सतह से एक पूरे घनों की परत उतार ली हमने, और भुजा से हमने क्या है पूरे घनों की परत उतार ली, यानी भुजा भी हमने क्या कर दी उसकी अलग कर दी, और तीन तरफ रंगीन यानी शीर्ष भी उसके क्या कर दिया अलग। उसके बाद भी अंदर क्या बचा है, घनाभ बचा। लेकिन बाहर वाले घनाभ के अंदर और अंदर जो घनाभ बचा है उसमें फर्क इतना है कि उसका मान है वो 2 क्या हो गया, कम हो गया, यानी उसकी लंबाई भी 2 कम होगी और उसकी चौड़ाई भी 2 कम होगी और उसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 2 कम होगी। इस प्रकार इसको ले सकते हैं। ये किसकी संख्या आ जाएगी, रंगहीन घनों की संख्या। जैसे L में से 2 है, लंबाई में से 2 कितना बचेगा आपका, 6 में से 2 कितने बचे, 4, 4 इंटू 3 इंटू कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 2, क्योंकि आपकी चौड़ाई कितनी है, 5, 5 में से 3 कितने बचे, 2, और ऊंचाई आपकी 4 है, 4 में से 2 कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, कितने बचेंगे, 2, तो 4 के 12, 12 2 कितने हो गए, 24, कितने हो गए, 24, कितने हो गए, 24। तो आपका उत्तर क्या आएगा, 24। इसका मतलब रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। आप इस टोटल करोगे तो बिल्कुल आपके क्या आएगा, 120 आएगा। जैसे 4 और 8 4 12, 12 8 6 कितने हो गए, 18, 18 2 20, 20 का शून्य कितनी आ गई, 2, तो 2 और 3 2 5, 5 5 10 और 2 आई थी 12, इसका मतलब टोटल आपका कितना आ गया, 120 आ गया। इसका मतलब एक सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल घनाभ छोटे घन कितने बनेंगे घनाभ से, तो आपने दे सकते हो क्या होंगे, L इंटू B इंटू H, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फॉर्मूला लगा दोगे। और एक तरफ पूछे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दोगे, दो तरफ पूछे लेकिन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा के उसमें माइनस क्या करना है आपको, दो तरफ पूछे तो आपको पता है भुजाओं से प्राप्त होंगे, भुजा 3 प्रकार की होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की, उसमें से माइनस 2 2 करके और किससे गुणा करना है, पूरे सूत्र को 4 से गुणा करना है। 3 तरफ पूछे तो यहाँ इस सवाल के अंदर संख्या कितनी है, फिक्स है, कितनी है, 8 है। और रंगीन पूछे तो आपको पता है बाहर वाले का जो अपने घनाभ बनाए थे उससे L इंटू B इंटू H सूत्र से बनाए थे, तो उसमें माइनस 2 2 करोगे तो अंदर वाला जो घनाभ के अंदर ही घनाभ निकलेगा, जो बगैर रंगा हुआ निकलेगा, तो वो उनकी संख्या आ जाएगी, उनकी संख्या कितनी होगी, 24। और इस सवाल में कौन सा पूछ सकता है, देखो इस प्रश्न पत्र में इसी निर्देश से, अब इसी निर्देश से यदि सवाल की बात करें तो आपसे जैसे वहां पूछ रहा था उसी प्रकार यहां भी पूछ सकता है। कौन सा, कम से कम 2 तरफ है रंगीन घनों की संख्या, रंगीन है घनों की संख्या, ये भी पूछ सकता है। कम से कम 2 तरफ रंगीन घनों की संख्या, कम से कम 2 तरफ रंगीन घनों की संख्या बात करें तो कम से कम में क्या आता है, यानी 2 तो आएंगे, 2 के बाद क्या है, 2 प्लस क्या आएंगे, 3, तो 2 तरफ रंगीन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 3 की क्या है, फिक्स 8 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कम से कम 2 तरफ का फॉर्मूला अपने आप में ये बन जाएगा। जैसे एक हमने क्या है, L माइनस 2 B माइनस है 2 प्लस, सॉरी एक तरफ का ये तो अपने कम से कम 2 तरफ की बात करें, L माइनस 2 इंटू B माइनस है 2 इंटू प्लस है H माइनस क्या हो गया 2, और इसको किससे गुणा किया था, 4 से। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, 2 तरफ, और प्लस अपने कितने कर देंगे, 8 क्यों कर देंगे, क्योंकि 3 तरफ की संख्या क्या है यहाँ फिक्स है, 3 तरफ की संख्या क्या है, फिक्स है। तो अपने क्या है, इस फॉर्मूले का उत्तर अपने सामने है कि 2 तरफ का कितना उत्तर आया था, 36 आएगा, तो फॉर्मूले में रखोगे तो वही 36 आएगा वापस। कैसे, क्योंकि L यानी 6 में से 2 गए 4, यहाँ 5 में से 2 गए 3, और यहाँ क्या है 2 4 में से कितने गए 2, कितने बचेंगे 2, तो आपका वापस वो आंसर कितना आ जाएगा, 36 आएगा, कितना आ जाएगा 36, 4 के 12 हो जाएंगे, ये कितने 9 हो जाएंगे, 9 का 4 से गुणा करके कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। तो आपने 36 और 8, ये 36 8 जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। यानी कम से कम 2 तरफ रंगीन घनों की संख्या इसमें कितनी होगी, 44, कितनी होगी 44।
एक इसका फॉर्मूला, एक आपका अन्य सवाल आपसे इससे पूछ सकता है। वो क्या पूछ सकता है, जैसे हमने घन को भी काटा था, घन को भी छोटे घनों में क्या कर रहे थे, काट रहे थे। तो घन को छोटे घनों में काट रहे थे, उस वक्त क्या किया था हमें, किस प्रकार काटा था, उसी प्रकार उसको भी क्या है काटने, और काटने के बाद किस प्रकार का फॉर्मूला प्राप्त होगा, उस फॉर्मूले पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसे अपने क्या है, एक घनाभ लिया है, तो घनाभ इस प्रकार का था। जैसे अपने घनाभ की बात करें, ये आपका घनाभ, अब ये इसमें कितनी है, 6, और ये इसमें कितनी है, 5, और ये इसमें कितनी है, 4। या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। सबसे पहले हम लंबाई के अनुसार काटेंगे, तो लंबाई की भुजा यही तो है। अब इसके पार्ट कितने बनाने हैं, 6 पार्ट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसको पूरा काटें 5 बार, तो ये कटेगा। और फिर अपने क्या है, इसको किस हिसाब से काटेंगे, चौड़ाई के हिसाब से। चौड़ाई इसकी कितनी है, 5 है, तो 4 बार काटेंगे तो टुकड़े कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4, ये टुकड़े कितने, 5। इसको पूरा काटेंगे 2 3 4, ये पूरी कट गई। और उसके बाद इसको ऊंचाई के हिसाब से काटेंगे, ऊंचाई कितनी, 4 ही, तो 4 ही, इसके भाग कितने करने हैं, कितने भाग करने हैं, सिर्फ अपने भाग करने हैं। इसके क्या है, 3 भाग करेंगे तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। 3 बार काटेंगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़े। ये इसको 3 बार काटेंगे, 3 बार काट के इसको पूरा काटो, 1 2 और 3। ये आपका इस प्रकार कटा। अब देखो, आप ध्यान से डायग्राम की तरफ देखोगे तो आपको छोटे छोटे क्या आ रहे हैं, घन नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे क्या आ रहे हैं, घन नजर आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कितने बार काटा, 5 बार। फिर आपने कितने बार, 4 बार। और फिर अपने बाद कितने बार काटा, 3 बार। 5 4 9 और 3 कितनी, 12 बार। 12 बार आपको काटने की आवश्यकता होगी। अगर इसको फॉर्मूले में व्यक्त करें, कैसे, लंबाई थी 6, तो लंबाई उतनी काटने की आवश्यकता नहीं, लंबाई से -1, एक बार कम काटेंगे टुकड़े कितने हो जाएंगे, 6। और प्लस में आपको चौड़ाई उतनी बार काटने की आवश्यकता नहीं, चौड़ाई में से -1 काटेंगे तो टुकड़े अपने आप हो जाएंगे। और जितनी आपकी ऊंचाई उतनी काटने की आवश्यकता नहीं, ऊंचाई में से माइनस क्या कर देंगे, 1। अब यहाँ किसी से गुणा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ लंबाई अलग थी, चौड़ाई अलग थी, ऊंचाई अलग थी, इसलिए अलग अलग लेना पड़ेगा। वहां n-1 इंटू क्या कर दिया था, 3, वहां का मतलब घन के अंदर। तो आपका क्या लंबाई -1, इसका मतलब 6 में से कितने, 5, और चौड़ाई 5 5 में से कितने, 4, और ऊंचाई 4 4 में से कितने गए, 1 गए, कितना बचा, 3। आपका वापस 5 और 4 9 और 3 12, आपका इसमें क्या जाएगा, 12। क्या जाएगा, ये आपका क्या था, घनाभ का एक, इसमें साथ में मूलभूत बातें भी बताई गई और साथ में क्या है, आपको एक सवाल भी कराया गया। और सेकंड वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा इसका मैटर साइड तक अवेलेबल करवा दिया जाएगा। यदि नहीं आता है तो फिर वीडियो नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3 और आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार अपने डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके क्या है, अपने दोस्तों के साथ क्या करो, उसको शेयर भी करो। और बात रही अपने वीडियो की, तो इसमें अगर किसी प्रकार के अगर विषय वस्तु, जैसे अपनी घड़ी में किसी प्रकार का यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रकार के प्रश्नों को आप लिख सकते हो, उसका जवाब आपको वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर मिलेगा। और एक आपको टॉपिक हो गया घन, घन के अंदर किसी प्रकार के यदि प्रश्न में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को टाइप कर सकते हो, उसको मैं जैसे ही पढ़ूंगा तो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या है, जरूर उसका क्या दूंगा, जवाब दूंगा। तब तक के नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने क्या है, तब तक के लिए क्या है, धन्यवाद।